बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हॉवर्ड अकेडमी। आज का हमारा सेशन उर्दू का, हमने तज़कीर व तानीयत पे बात करनी है। और ये दोनों वर्ड, तज़कीर निकला है मुज़क्कर से। मुज़क्कर का मतलब होता है मेल, और तानीयत, तानीयत क्या है? ये है मुअन्नस से, मुअन्नस, जिसको हम मुज़क्कर और मुअन्नस कहते हैं। तो ये बेजान इस्मों के बारे में हमने बात करनी है। इस्म किसको कहते हैं? नाम को। बेजान कौन से हुए? वो चीज़ें जिनमें जान नहीं है लेकिन उनके नाम हैं, और उन नामों की भी कुछ पहचान होती है। कुछ मुज़क्कर काउंट होते हैं, कुछ मुअन्नस काउंट होते हैं, या उनको नाम जब लिया जाता है तो उससे मुराद या तो मुज़क्कर होता है या मुअन्नस होता है। इसकी क्या पहचान होती है, ये आज के इस सेशन में सीखेंगे। फिर मज़ीद बेजान इसम, उनकी तज़कीर व तानीयत के हवाले से जो आपके इम्तिहान में कोई क्वेश्चन आ सकता है, जो इम्पॉर्टेंट है, उनके फिर हम जो है वो उनको रिवाइज़ भी करेंगे, उनको सीखेंगे भी। सबसे पहले जानदार इसमों के अलावा बेजान इसम भी मुज़क्कर या मुअन्नस होते हैं। सिर्फ नाम की हद तक बात कर रहे हैं, बाकी जेंडर के हवाले से बात नहीं कर रहे। नाम की हद तक जो हम ह्यूमन बीइंग अपनी लैंग्वेज में उन नामों को इस्तेमाल करते हैं, तो हम उनसे मुज़क्कर मुराद ले रहे हैं या मुअन्नस, इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। टॉपिक हमारा फोकस किस पे रहेगा? जो बेजान इसम है। जानदार इसमों को इसमें आपने मिक्स नहीं करना। बेजान इसमों की तज़कीर व तानीयत के लिए दर्ज ज़ैल कायदे हैं जो हमने याद रखने हैं। सबसे पहले नंबर 1 है ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ या हे आता हो। दो हैं, एक तो अलिफ की बात हो रही है, एक ये हे वाली। वो आम तौर पर मुज़क्कर बोले जाते हैं, जैसा कि दरिया, इसके आखिर में ये अलिफ या आ रहा है और अलिफ भी आ रहा है। नेज़ा, हे इसके आखिर में आ रहा है। दाना, अलिफ आ रहा है इसके आखिर में। आटा, इसके आखिर में अलिफ आ रहा है। टोला, इसके आखिर में हे आ रहा है। परवाना, इसके आखिर में हे आ रहा है। ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ या फिर या अलिफ या फिर हे हो, तो उनको हम मुज़क्कर काउंट करते हैं। दूसरे नंबर पे जो आपने याद रखना है, दिनों और महीनों के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं, लेकिन दिनों में सिर्फ जुमेरात मुअन्नस बोली जाती है। यानी कि जुमेरात को, जो हफ्ते के बाकी दिन है, जुम्मा हो, हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमेरात तक जो है, यानी कि एक्सक्लूडिंग जुमेरात, थर्सडे, इसको मुअन्नस, बाकी सब को मुज़क्कर बोला जाता है। नंबर 3 पे चांदी के अलावा जितनी भी तमाम धातें हैं उनको भी मुज़क्कर जो है वो बोला जाता है, जैसा कि सोना, तांबा, पीतल। चौथे नंबर पे दरख्तों के नाम भी आम तौर पर मुज़क्कर हैं, जैसा कि पीपल, आम, जामुन, शीशम, अनार, नीम, अमरूद, कीकर। तो दरख्तों के नाम भी तकरीबन मुज़क्कर ही काउंट होते हैं। इसके अलावा तमाम मसादिर, मसादिर क्या होता है? ऐसा लफ्ज़ जो बुनियादी तौर पर एक हो या जिसमें से बाकी अल्फाज निकलते हों। मसदर का मानी ही होता है निकलने की जगह, और वाव पर ख़त्म हो, यानी कि मसादिर और वाव पर ख़त्म होने वाले हासिल मसदर, यानी कि जो मसादिर से निकलते हैं उसमें से जो निकले हुए अल्फाज हैं उसको मसदर कहते हैं, यानी कि निकला हुआ। और मसादिर होता है निकलने की जगह। जैसे चढ़ना, ये हमारे पास क्या है? मसादिर है या मसदर है। इससे मसदर हम कैसे निकालेंगे? चढ़ना से चढ़ाओ, बरतना से बरताओ, तो ये हमारे पास मसादिर हैं, यानी कि चढ़ना, और इससे चढ़ाओ जो है ये मसदर है। और बरतना ये क्या है? मसादिर है, और बरताओ क्या है? मसदर है, वगैरह। और इसके साथ अलाओ, सभाओ वगैरह भी बहैसियत मुज़क्कर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बात करने की है कि जो तमाम मसादिर और वाव पर ख़त्म होने वाले, उनको हम क्या समझते हैं? उनको मुज़क्कर के तौर पर काउंट किया जाता है। अगर हम इसको रिवाइज़ करें तो हमने पढ़ा था जिनके आखिर में, यहाँ पे बैक एक लाइन जाते हैं। सबसे पहले हमने देखा जिसके आखिर में अलिफ या हे आता हो उसको मुज़क्कर समझा जाता है। हफ्ता,
महीनों के नाम और दिनों के नामों में सिर्फ जुमेरात के अलावा बाकी सब को मुज़क्कर जो है वो काउंट किया जाता है, ये मुज़क्कर बोला जाता है। बाकी जितनी भी दातें उनमें चांदी के अलावा बाकी सब को मुज़क्कर बोला जाता है। इसके अलावा दरख्तों के नाम की हमने बात की, वो मुज़क्कर होते हैं। इसके अलावा जो मसादिर होते हैं या वाव पर ख़त्म होने वाले मसदर, वो भी मुज़क्कर काउंट होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। ये हमारे पास अल्फाज जो हैं वो मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। वो कौन से हैं? जिन अल्फाज के आखिर में छोटी ये हो वो अमूमन मुअन्नस बोले जाते हैं। अब ये आपने याद रखना है, जिन अल्फाज के आखिर में छोटी ये आती हो उसको मुअन्नस बोला जाता है, जैसा कि पहाड़ी, रोटी, लाठी, झाड़ी, लकड़ी, मिट्टी, कापी और खेती। दूसरे नंबर पे जिन अल्फाज के आखिर में ते हो वो भी मुअन्नस बोले जाते हैं, जैसा कि रात, रहमत, इजाज़त, छत, मौत, कहावत, बात, लात, आदत, ये सारे के सारे मुअन्नस। अब तक हमने क्या देखा? पहले नंबर पे जिन अल्फाज के आखिर में छोटी ये हो उनको हम मुअन्नस समझते हैं या बोलते हैं। दूसरे नंबर पे जिन अल्फाज के आखिर में ते आती हो उसको भी मुअन्नस समझा जाता है। इसके अलावा तमाम नमाज़ों के नाम मुअन्नस हैं, जैसे कि फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, नमाज़ों के नाम भी मुअन्नस हैं। इसमें कोई भी एक्सक्लूजन नहीं है, सारी की सारी नमाज़ों के नाम मुअन्नस बोले जाते हैं। चौथे नंबर पे ज़ुबानों के नाम भी मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, जैसे अंग्रेज़ी, उर्दू, फ़ारसी, अरबी, पंजाबी, बलोची, सिंधी, पश्तो, हिंदको और पोठवारी। तमाम ज़बानों, नमाज़ों और हमने पढ़ा है जिनके आखिर में ये आता हो, जिनके आखिर में ते आता हो, नमाज़ों के नाम। और इसके अलावा हमने देखा ज़ुबानों के नाम, वो नाम जो आवाज़ों की नकल हों, जैसा कि बिल्ली की जो एक आवाज़ होती है उसको म्याऊं म्याऊं, टिप टिप जो पानी गिरता है उसको टिप टिप, गुड़ गुड़, टिक टिक, ये भी कुछ अल्फाजों जो हैं आवाज़ों के नाम हैं। सो इनको भी मुअन्नस बोला जाता है। मसदर से बनाया गया इसमें कैफ़ियत, यानी कि मसदर से बनाया गया इसमें कैफ़ियत जो किसी चीज़ की हालत बताए, जैसा कि फिसलन, धड़कन और पुकार, मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ मुअन्नस हैं जिन शीन पर ख़त्म होने वाले फ़ारसी हासिल मसदर, हासिल मसदर का मतलब है कि जो मसदर से निकले हों, दानिश, ख्वाहिश, बख्शिश, मुअन्नस हैं। 8वें नंबर पे है फ़ारसी के ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में गाह आता है, मसलन क़यामगाह, बंदरगाह, ईदगाह, मुअन्नस हैं, इनको भी मुअन्नस बोला जाता है। एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं हमने जो मुअन्नस का कहा, जिनके आखिर में ये हो, जिनके आखिर में ते हो, नमाज़ों के नाम, इसके अलावा जो ज़ुबानों के नाम, आवाज़ों की नकल, मसदर से बनाया गया इसमें कैफ़ियत, उनको भी हम मुअन्नस बोलते हैं। और इसके अलावा शीन पर ख़त्म होने वाले फ़ारसी के अल्फाज और हासिल मसदर जिनके आखिर में, फ़ारसी के ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में गाह आता हो, हासिल मसदर के साथ साथ जिन अल्फाज के आखिर में गाह आता हो उनको भी मुअन्नस बोला जाता है। अब हमारे पास कुछ ऐसी एक लिस्टें हैं जिनको हमने याद रखना है और ये आपका होमवर्क है कि आपने इनको याद रखना है। इनको एक दफ़ा हम पढ़ लेते हैं। दोस्त की मुअन्नस सहेली, हमारे पास राइट साइड पे ये मुज़क्कर होंगे। ऊँट से ऊँटनी, बकरा बकरी, बंदर से बंदरिया, भिखारी से भिखारन, बाराती से बारातन, ताया से ताई, चच्चा से चच्ची, बंदा से बंदी, भंगी से भंगन, पठान से पठानी, पारसी से पारसन, थानेदार से थानेदारनी, जोगी से जोगन, चिमटा से चिमटी, चौकीदार से चौकीदारनी। तो हमारे पास मुज़क्कर से कैसे मुअन्नस बनाने, अदीब से अदीबा, चेला से चेली, खान से खानम, देहाती से देहातन, रोगी से रोगन, सिख से सिखनी, शेर से शेरनी, लड़का से लड़की। मज़ीद भी कुछ मुज़क्कर मुअन्नस हम सीखते हैं। अगला पेज आ जाते हैं। खालू से खाला, जेठ से जिठानी, मामू से मामानी, दुल्हा से दुल्हन, सुल्तान से सुल्ताना, कुम्हार से कुम्हारन, देवर से देवरानी, सैयद से सैयदानी, शौहर से बीवी, मालिक से मालकन, गद्दा से गद्दी,
मोची से मोचन, हलवाई से हलवाइन, महत्तर से मेहतरानी, धोबी से धोबन। इसके अलावा नवासा, इसकी मुअन्नस नवासी, सेठ से सिठानी, सक्का से सक्कन, नाना से नानी, मुग़ल से मुग़लानी, अदाकार से अदाकारा, फ़कीर से फ़कीरनी, कुत्ता से कुतिया, गवाला से गवालन, मुर्गा से मुर्गी, मेंढक से मेंढकी, नाई से नायन, नौकर से नौकरानी, बादशाह से मलका, नाग से नागन, शेख से शिखानी, फरंगी से फरंगन, बिछड़ा से बिछड़ी और बिछिया दोनों बनते हैं। इसके अलावा नंदोई से नंद, मोर से मोरनी, उस्ताद से उस्तानी, बंजारा से बंजारन, शायर से शायरा, कंवारा से कंवारी, बिल्ला से बिल्ली, भैंसा से भैंस, भाई से भाभी, फनकार से फनकारन, घिसियारा से घिसियारन, बावर्ची से बावर्चन, पंजाबी से पंजाबन, मर्द से औरत। सो ये थे इम्पॉर्टेंट जिनकी मुज़क्कर और मुअन्नस आपको याद रखनी चाहिए। इनको 2-3 दफ़ा रिवाइज़ करें। और बाकी भी हमारा जो वन पेपर और MPT की ऑनलाइन प्रिपरेशन चल रही है, आप हमारे कोर्स को हार्वर्ड अकेडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।